जिंदगी में सफलता सिर्फ बोलने से नहीं मिलती, कभी कभी चुप रहना भी एक स्ट्रेटजी होती है। जब तुम कुछ नहीं बोलते तब भी तुम कुछ कह रहे होते हो, बस फर्क इतना है कि तुम्हारे शब्दों की जगह तुम्हारा व्यवहार बोल रहा होता है और लोग उस व्यवहार को समझने वाले होते हैं। कम बोलने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि तुम समझ रहे हो कि क्या कहना है, कब कहना है और किसको कहना है। हर बात सब जगह बोल देना समझदारी नहीं होती। जो लोग हर वक्त किसी न किसी से कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, उनकी बातों की वैल्यू वैसे ही कम हो जाती है जैसे बारिश के पानी की उन जगहों पर जहाँ पहले से ही पानी भरा हो। कम बोलना एक कला है, एक आर्ट है जो हर किसी के पास नहीं होती। ये उन्हीं लोगों के पास होती है जो समझते हैं कि हर साइलेंस एक लैंग्वेज होता है, हर चुप रहना एक मैसेज होता है। हर वक्त बोलते रहना तुम्हारी एनर्जी को खत्म करता है, तुम्हारा असर भी हल्का पड़ जाता है। तुम्हारा साइलेंस तुम्हें एक पर्सनालिटी देता है, एक ऐसी पर्सनालिटी जो मिस्टीरियस भी है, फोकस्ड भी है और अट्रैक्टिव भी। कम बोलने वाले लोग अक्सर ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि वो सिर्फ बात ही नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं। और ऑब्जर्व करने वाले लोग हर सिचुएशन का एनालिसिस कर पाते हैं। वो हर इंसान को, हर मोमेंट को समझने की क्षमता रखते हैं। देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हर वक्त बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, और एक जो हर वक्त समझते हैं। जो हर वक्त समझते हैं उनके डिसीजन ज़्यादा सटीक होते हैं क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को ध्यान से देखा होता है। हर कन्वर्सेशन में चुप रहना बेकार नहीं होता, बल्कि वो तुम्हें उस कन्वर्सेशन के इमोशंस को महसूस करने का मौका देता है। तुम किसी की आंखों में देखकर समझ सकते हो कि वो क्या सोच रहा है, और जब तुम ये करना सीख जाते हो ना, तब तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारा वाइब भी सब कुछ कह देता है। ये दुनिया आज भी उन्हीं लोगों पर भरोसा करती है जो हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, जो हर चीज़ का जवाब तुरंत देने की जगह सोचने का समय लेते हैं। कम बोलने वाले लोग वो होते हैं जो इमोशनली स्टेबल होते हैं, उनका पेशेंस लेवल हाई होता है, वो किसी बात से जल्दी हर्ट नहीं होते। और जब तुम इमोशनली स्टेबल होते हो तब तुम्हारा डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होता है। तुम किसी भी सिचुएशन में घबराते नहीं, तुम अपना कंट्रोल खुद के हाथ में रखते हो। और एक सफल इंसान की पहचान ही ये होती है कि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है, ना कि इमोशंस उस पर कंट्रोल करते हैं। एक और बात समझ लो, कम बोलने वाले लोग ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं क्योंकि जब वो बोलते हैं तब लोग सुनते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि ये आदमी हर वक्त नहीं बोलता, तो जब ये बोल रहा है तो कुछ खास ही होगा। इसलिए जब तुम बोलते हो तब तुम्हारे शब्दों का वजन बढ़ जाता है, तुम्हारा हर सेंटेंस एक इम्पैक्ट डालने लगता है, तुम्हारा हर एक्सप्रेशन एक मैसेज बन जाता है। दुनिया में हर इंसान को ऐसे दोस्त की जरूरत होती है जो ज्यादा ना बोले बल्कि उसे समझे, जो उसकी बात सुन सके बिना उसे इंटरप्ट किए। कम बोलने वाले लोग वही होते हैं। ये लोग किसी की बात को बीच में काटकर अपना पॉइंट प्रूव नहीं करते, ये लोग पहले सुनते हैं, समझते हैं और तब जवाब देते हैं। ये क्वालिटी तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाती है। जब तुम किसी का दर्द बिना ज्यादा बोले महसूस करते हो तब तुम उसके लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाते हो, और ऐसे लोग आज के जमाने में बहुत ही कम होते हैं। कम बोलने वाले लोग अपनी एनर्जी को बचा कर रखते हैं, वो फिजूल की बातों में अपना समय नहीं गंवाते, वो किसी की बुराई में या चुगली में वक्त बर्बाद नहीं करते। उन्हें पता होता है कि वक्त कितना वैल्यूएबल है, इसलिए वो हर चीज को प्रायोरिटाइज करते हैं। उनका फोकस उनके काम पर होता है, ना कि बेकार की बातों पर। तुम नोटिस करोगे कि जितने भी बड़े लीडर्स, साइंटिस्ट्स और सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उनमें एक कॉमन क्वालिटी थी कि वो कम बोलते थे। उनका काम ज्यादा बोलता था, उनकी सोच बोलती थी, उनकी मेहनत बोलती थी। जो लोग हर वक्त बोलते हैं वो अक्सर अपने सीक्रेट्स किसी न किसी वक्त में बोल ही देते हैं, लेकिन जो कम बोलते हैं उनके राज राज ही रहते हैं। वो लोग ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं, उनके आसपास के लोग उन पे ज्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये आदमी हर किसी से हर बात शेयर नहीं करता, ये अपने इमोशंस को समझने वाला इंसान है, ये किसी के सीक्रेट्स को आगे नहीं ले जाएगा। और आज के समय में जब हर दूसरा आदमी किसी तीसरे के बारे में चुगली करने के मूड में होता है, तब ऐसे लोग जो सिर्फ सुनते हैं और चुप रह जाते हैं वो प्राइसलेस हो जाते हैं। एक और चीज समझो, कम बोलना तुम्हारी सेल्फ कंट्रोल का प्रूफ है। जब तुम्हारा मन करता है किसी को कुछ बोलने का लेकिन तुम खुद को रोक लेते हो, तब तुम अपने ऊपर कंट्रोल दिखाते हो, और ये कंट्रोल तुम्हारी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बनाता है। हर बात का तुरंत जवाब देना, हर बात में रिएक्ट करना, ये एक इमेच्योर बिहेवियर है, लेकिन जब तुम सब कुछ सुनकर भी चुप रह जाते हो तब तुम मैच्योर इंसान बन जाते हो। और ये मैच्योरिटी तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे फेस एक्सप्रेशंस में, तुम्हारी लैंग्वेज में दिखाई देती है। दुनिया में जितने भी बड़े लीडर्स हुए हैं उन्होंने कभी भी सबके सामने हर बात नहीं बोली, उनका साइलेंस ही उनका पावर था। गांधी जी भी अक्सर चुप रहकर अपने प्रयोगों में व्यस्त रहते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच, तुम्हारा विजन स्ट्रांग होता है तो तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारा काम, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी आंखें सब कुछ बोल देती हैं। कम बोलने वाले लोग एक और तरीके से अलग होते हैं, वो जजमेंटल नहीं होते क्योंकि जब तुम बोलने के बजाय सुनते हो तब तुम समझते हो, जब तुम समझते हो तब तुम किसी को जल्दी जज नहीं करते, और जब तुम किसी को जज नहीं करते तब तुम्हारा दिमाग क्लियर होता है। तुम अपनी सोच को और बढ़ा पाते हो, तुम्हारे अंदर एक गहराई आती है, तुम किसी भी मुद्दे को एक बड़े और गहरे नजरिए से देख पाते हो, और यह तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बनाता है। आज के वक्त में लोग ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा अलग होते हैं वो ज्यादा बोलने के बजाय अपनी एनर्जी को अपने ग्रोथ में लगा रहे होते हैं। और जब तुम अपनी एनर्जी को अपने विकास में लगाते हो तब तुम्हारे अंदर एक अलग प्रकार का ग्लो आता है, तुम्हारे चेहरे पर शांति दिखाई देती है, तुम्हारे डिसीजंस में क्लैरिटी होती है, तुम्हारे काम में एक कंसिस्टेंसी होती है। तो अगर तुम्हारा नेचर भी ऐसा है कि तुम ज्यादा नहीं बोलते तो ये मत सोचना कभी भी कि ये तुम्हारी कमी है, बल्कि ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है यार। तुम्हारा साइलेंस तुम्हारा स्टाइल है।
है, तुम्हारा पेशेंस तुम्हारी पावर है, तुम्हारा फोकस तुम्हारी आइडेंटिटी है। और याद रखो, दुनिया हमेशा उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने कम बोला, पर जब बोला तो दुनिया हिला दी उन्होंने। तुम्हारे शब्दों से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा विजन, तुम्हारी सोच, तुम्हारा काम। तो बोलना तब जब जरूरत हो, और तब बोलना जब तुम्हारे शब्दों में असर हो।